हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो ये वीडियो अच्छा से देखिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, √3 एक है। क्या है? √3 है। तो क्या है √3? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल न निकले वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अर्थात √3 जो है इसका क्या होता है? वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो जाएगा? √3। √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। ठीक है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 2 और 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा? तो एचसीएफ निकालेंगे तो 2 होगा, ये तो कंफर्म है। क्या होगा? एचसीएफ जो दोनों सभी में कॉमन होता है वही होता है क्या? एचसीएफ। ठीक है, और रही बात किसकी? एलसीएम की। तो वैसे ही अनुपात निकालेंगे तो अनुपात हम लोग का कितना आ जाएगा? 10:1 आएगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 10:1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दो लगातार संख्याओं का मसा होता है। यानी जैसे मैं एक, मान लीजिए यहाँ पे दो लगातार संख्या ले रहा है। एक मिनट, हाँ, दो लगातार संख्या ले रहा है 1, 2। तो चलिए बाबू, इसका यदि हम मसा निकालें 1 और 2 का, तो मसा क्या होता है? जो उभयनिष्ठ होगा मान वही ना होता है मसा, यानी एचसीएफ होता है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या? 1 है, तो इसलिए इसका मसा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखा दे रहा है। जैसे में 2, 3 लेते हैं। इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है? इसमें भी 1 ही है, अर्थात क्या होगा? इसका मसा 1 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? जो एक और स्वयं से विभाजित होता है वही होता है अभाज्य संख्या। आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या 23 जो है, 23 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। बाकी ये कोई संख्या नहीं है जिससे ही कट जाए। ठीक है, और 15 जो है 1 से कटता ही है, 15 से कटता ही है, लेकिन 5 से कट जाएगा, तीनों से कट जाएगा। ठीक है, 12 भी सेम वैसे ही होगा, 1 से कटता ही है, 12 से कटता ही है, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी 75 भी सेम वही काम। यानी क्या, ये भाज्य संख्या है, लेकिन 23 जो है केवल 1 और 23 से ही कटेगा, यानी 1 और स्वयं से जो करता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है इसमें 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? ठीक है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का। किसका? 96 का, यानी 96 जो है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसमें देखिए 2 के पावर 4 यानी क्या होगा? 16 है, और फिर गुना में 3 के पावर 2 यानी 9। 16 में 9 से गुना करें तो क्या आएगा? 96 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं क्या है। बोल रहा है 2 के पावर 3। क्या बोल रहा है? 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 मतलब क्या? 8, और फिर यहाँ पे गुना में 23। 3 के पावर 3 यानी 27 होता है, सॉरी 23 नहीं होगा। यानी क्या, 8 में 27 से गुना करें तब भी नहीं हो पाएगा 96। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 मतलब क्या होता है? आप सभी को मालूम है। तो 4 का होता है 16, तो 5 का होगा 32। ठीक है, और 2 के पावर 5 फिर गुना में क्या है? 3 है ना, 32 में 3 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या कौन होता है? तो जिसका वर्गमूल न निकले वो होता है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन होता है? जिसका वर्गमूल निकल जाए। अब देखिए इसमें बोल रहे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है?
तो क्या है, ऊपर भी रूट में है, यहाँ पे सभी रूट में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कैसे, तो दिया है 2/√3। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए, 2 में दिया है √3 और फिर क्या दिया है बाटा में √3। और हम जानते हैं कि जब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉरी क्या दिया इसमें, 2/√3 थोड़ी दिया है, 2√3 दिया है और बाटा में √3 दिया है। √3 से √3 खत्म हो जाए, कितना बचेगा 2, यानी 2 क्या है, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना है। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप लोग को मालूम ही होगा क्या होता है, 2। तो 4 और 2 का मौसा निकालें तो कितना होगा, उभयनिष्ठ सूत्र में क्या है, 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आया समझ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो वो बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लसा क्या हो जाएगा, नहीं अभाज्य संख्या, मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, एलसीएम नहीं निकल पाता, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम वही काम इसमें भी करेंगे, ए और बी का एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या, ए बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है, यदि उसका मौसा 17 हो तो उसका लसा होगा। ठीक है, तो लसा क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 17 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा, यानी 510 आएगा। आप लोग डिवाइड देकर देख लीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी 8670 में 17 से डिवाइड दे दीजिएगा, आ जाएगा इतना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, यदि 65 तथा 117 का मौसा कितना है, 65 मीटर माइनस 117 है। ठीक है, कितना है, 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान होगा 65 m माइनस 117 के रूप में। ठीक है, तो m का मान क्या हो जाएगा, तो m का मान 2 होगा, कितना, 2। यदि 65 में 2 से गुना करें उसको 117 घटाएं तो आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सेम क्वेश्चन है जो पहले था, इसमें क्या हो जाएगा, 29। क्यों, क्योंकि एक और स्वयं से करता है, बाकी किसी से नहीं करता है, और जो इसके अलावा है ये सभी दूसरे संख्या से कट जाएगा, एक और स्वयं को छोड़कर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, p/q के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो आप देखिए दशमलव पूरा संख्या पर लिख लेंगे, 0.3 मतलब क्या, 3 और बाटा में यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पर रेकरिंग है, तो 1 है, तो 10 के पावर 1। अब माइनस में कितना है जिस पर मतलब क्या रेकरिंग नहीं है, तो 0 है, तो 10 के पावर 0। अब देखिए बाबू 10 के पावर 1 मतलब क्या होता है, 10 होता है, 10 के पावर 0 मतलब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग का कितना, तो 3 बाटा में आ जाएगा 10, अब माइनस में कितना आएगा, 1, यानी 3 बाटा आ जाएगा हम लोग का 3 बाटा में 9, और इसको काटे तो कितना आ जाएगा, 1 बाटा में 3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी जो है क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में 7 + 3 √2 है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, √2 दिखाई दिया है, यानी रूट में कोई संख्या दिखाई दिया, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यदि उसका वर्गमूल न निकले तो कोई दिक्कत नहीं, परिमेय हो जाएगा, लेकिन न निकले तो
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी बताया जिसका वर्गमूल निकलता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो 5 का नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं निकलेगा, फिर यहाँ पे 5 है इसका भी नहीं निकलेगा, और यहाँ पे देखिए 16 है रूट में। क्या है? 16 है। तो 16 का वर्गमूल निकल जाता है, यानी 4 होता है। कितना होता है 16 का वर्गमूल? 4। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें 18 नंबर। क्या है? 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो लसा यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 12:1 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो m पूर्णांक है तो उसको सम संख्या का क्या होता है रूप? तो m+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m+2 या 2m भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ m+2 नहीं होगा, 2m ही होगा। यानी मान लीजिए m कोई क्या है? पूर्णांक संख्या है, और इसमें यदि हम 2 से गुणा करें तो कोई संख्या और कैसा भी संख्या उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सम संख्या बन जाता है। ठीक है, लेकिन 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या नहीं हो पाएगा। मान लीजिए 1 है, 1 में 2 जोड़ें तो 3 होगा ना, तो 3 सम संख्या नहीं हो सकता है। यानी क्या ये जो है ये हो जाएगा क्या? सम संख्या। कौन होगा? 2m। और ये जो बाकी है ये सभी विषम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यदि 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्या यदि तथा 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा होगा। तो अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है, अभाज्य संख्या यानी जिसको काटा ना जा सके उसका मौसा 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे में लेते हैं क्या? 2 और 3 ये दोनों क्या है? अभाज्य है। 2 और 3 जो है ये दोनों अभाज्य। इसका मौसा कितना होगा? वैंश कितना है? 1 है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, वही होता है विषम संख्या। यानी जोड़ेंगे 0 और 50 को तो आ जाएगा 50, और 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25। यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये जो है इसमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 10 का नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है। 24 का भी नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है। 35 का नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है। लेकिन 121 का 11 होता है। ठीक है, तो ये परिमेय है। यानी क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये क्या है? अपरिमेय नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो 64 और 81 जो है ये रूट में ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इस 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का 9 होता है। अब बाकी सब जितना है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो हर के रूप में यानी बाटा के नीचे 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर m के रूप में हो तो क्या होता है? शांत होता है, और न हो तो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? 8 है ना, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा। और क्या है ये? 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। तो 2 के पावर यहाँ पे 5 के पावर 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाए? 2 के पावर m और n के रूप में है ना, 5 के पावर n के, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सबको ऐसे तोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो हम बताए ही थे क्या होता है, तो 4 होगा। क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 4। 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे गलती हो गया, मिसप्रिंट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें 2 संख्याओं a और b। ठीक है, 2 संख्या a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही है, यानी 4 होगा। निकाल कर आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, फॉर्मूला हम बता दे रहा है।
यानी हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लीजिए पहली संख्या ए है गुने दूसरी संख्या बी है। अब बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। HCF को केवल H लिख रहा है और LCM को केवल L लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे अट नहीं पाएगा। तो ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो इस पर आप बनाइएगा तो आ जाएगा वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। तो क्या है, एक आदमी जो है कितना मीटर, 24 मीटर पश्चिम, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 24 मीटर तो पश्चिम चला गया, फिर 10 मीटर जो है कहाँ गया, उत्तर गया। अब बोल रहा है इसके बीच की दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 26 आएगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि 3.27 पर रेकरिंग, ठीक है। क्या है, 3.27 पर रेकरिंग है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। रेकरिंग दिखाई दे तो परिमेय संख्या है। 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो अभी हम बताएं कि जिसमें 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो क्या होता है, शांत होता है। लेकिन इसको तोड़ेंगे ना तो 3 गुने 5 आएगा। नहीं, इसमें 2 नहीं आ पा रहा है। मान लीजिए हम 2 के पावर 0 लिख देते तभी 3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो 3 है। यानी कि ये जो है शांत होगा। क्या होगा, शांत, क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा, 3 हट जाएगा, बाटा के नीचे 3 रहेगा नहीं, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अभी हम बोले, क्या बोले कि 6 था और यहाँ पे किए तो कितना है, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 आएगा, ठीक है। 3 से 5 2 बार में कटेगा, 2/5। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, शांत आएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 और स्वयं से करता है वो अभाज्य होता है। तो 11 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। 15 तो कट जाएगा ना, 5 3 1 15 से भी कटेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 6/8 हो जाएगा। पहला का 6/8 होगा, दूसरा का 1/9 हो जाएगा, तीसरा का नहीं निकल पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 -√3 है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, 2 तथा 2.5 के बीच। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √5 है ना, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दशमलव क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 2 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन 5 से कम ही आएगा। मान लीजिए 2 दशमलव, यहाँ पे देखिए तो वर्गमूल निकाले यदि किसका, 5 का, कटा रहे हैं 2 2 आ गया 4, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखे थे तो 2 दशमलव दे देंगे, 2 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रखें, तो मान लीजिए हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, 2 रखते हैं, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 84 है। यानी 2.2 उसको समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सब कोई को तो आता ही होगा वर्गमूल बनाने। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक यानी HCF इस पे पूछ रहा है। क्या, इसमें देखिए कॉमन क्या है, 6 और 12 में कॉमन करे तो 6 कॉमन है, ठीक है। x⁴ और x में कॉमन करे तो x कॉमन है, ठीक है। उसके बाद y में y कॉमन है, तो 6xy देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो 64 का वर्गमूल जो होता है क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है,
और क्या बोल रहा है 64 के, तो क्या है वर्गमूल है। उसके बाद घनमूल बोल रहा है, क्या बोल रहा है घनमूल। तो 64 का घनमूल जो होता है क्या होता है, तो 4 होता है। क्या होता है 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 होगा। ठीक है, यानी 4। 4 से 8 में भाग दे तो 2 आएगा। कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पड़ रहा है, √10 गुने √15 बराबर होगा। ठीक है, तो √a गुना में हो √b, तो क्या किया जाता है, इन दोनों को गुना कर दिया जाता है। तो √a गुने b। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा √150 आएगा। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहा है। ठीक है, 150 को कैसे तोड़ा जाए, तो यदि हम कर दे 25 गुने 6 तो आ जाएगा ना 150। 25 में 6 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 होता है। 25 25 125, 25 6 150, यानी 25 गुना में 6 करे तो ये आ जाएगा 150। 150 यानी कि 25 का वर्गमूल होता है 5 और रूट में बचा है 6। 6 का वर्गमूल निकलता नहीं। अब देखिए 5√6 जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 के प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो। इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा। 16 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 20 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चल बाबू, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। ठीक है, तो n जो होगा कुछ, जब ये अभाज्य है तो कुछ से भाज्य नहीं होगा। किससे होगा, ये जो है ना एक और स्वयं से होता है। तो एक हमें दिला नहीं किया, ये स्वयं बाना, तो क्या हुई, तो ये में कोई नहीं ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संख्या 0.32 पर रेकरिंग, ठीक है, को PYQ के रूप में लिखिए। तो अभी कहते हैं कि पूरा ये संख्या है ना इसको लिख लेते हैं। तो 32, इसके पहले 0 तो 0 लिखेंगे तो 0 का वैल्यू कोई नहीं होता है। संख्या के पहले कितना भी 0 लिखें तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, बाद में लिखेंगे तो उसका वैल्यू होगा। यानी आप इधर लिखेंगे तो वैल्यू होगा, इधर लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो 32 लिख दिए। और बाटा में देखिए, अब देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या जिस पर रेकरिंग है, तो 2 है ना, तो 10 के पावर 2 करेंगे। अब माइनस में कितना संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 को गुना, यानी 10 के पावर 0। अब देखिए यहाँ पे 32 है, क्या है 32 बाटा में 10 के पावर 2 यानी 100। अब माइनस में 10 के पावर 0 मतलब 1, घटा देंगे तो आ जाएगा 32। अब बाटा में घटा दो, यहाँ पे 100 में से 1 गया 99, कितना होगा, 1 मिनट, यहाँ पे लिख ले रहा है 32। अब बाटा में कितना जाएगा 99। अब देखिए जो उस ऑप्शन है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो इसको भी सेम वैसे ही बदलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बदल कर हम दिखा दे रहे हैं। क्या 23 है ना, तो पहले पूरा संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं पूरा संख्या। इसमें देखिए, इसमें क्या था, कोई नहीं था इसलिए घटाए थे नहीं। अब देखिए इसमें पूरा संख्या लिखते हैं। पहले क्या है, तो यहाँ पे है 23 43। अब पूरा तो हो गया, लेकिन इसके पहले 0 था उसमें तो नहीं घटा। इसमें क्या है 23 है तो 23 घटाना पड़ेगा, माइनस में 23। बाटा में देखिए 10 के पावर दशमलव के बाद कितना अंक है जिसमें रेकरिंग है, तो 2 है। और कितना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 नहीं, यानी 10 के पावर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम 23 घटाएं तो कितना जाएगा, 23 20 आ जाएगा, यानी 23 20 कितना आ जाएगा, 23 20 आया समझ में। उसके बाद देखिए यहाँ पे
बटा में 10 के पर 2 यानी 100 और 10 के पर 0 मतलब 1, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99। यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएम का जोड़ 600 है। यदि इन संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है, तो इससे निकाल लीजिएगा आप लोग, कितना आएगा 80 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। x के पावर n+1 का एक गुणांक x + 1 है तो n निश्चित रूप से है, तो क्या है विषम संख्या है। x + 1 होगा तो क्या हो जाएगा विषम संख्या ही होगा। आया समझ में, क्या होगा विषम संख्या। मान लीजिए x क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो जाएगा ये विषम संख्या होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्या वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, तो अभी हम बताएं जिसमें 2 के पावर m और 5 के पावर n हो वो शांत होता है। क्या आप देखिए इसमें तो दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब इसे हम थोड़ा काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो काट कर आप लोग देख सकते हैं जितना बार में कट जाए। अब यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है 45 नंबर। यदि n प्राकृतिक संख्या है तब n √n होगा, तो n जो है प्राकृतिक संख्या है तो √n, यानी प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 सब आता है, यानी 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का भी नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा, यानी क्या परिमेय परिमेय दोनों आ रहे हैं, परिमेय परिमेय दोनों आ रहे हैं। आया समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय है कभी परिमेय है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है परिमेय। ठीक है, यानी क्या कभी प्राकृतिक संख्या ऑप्शन में दे दी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा परिमेय। तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या जो होता है कभी परिमेय संख्या होता है और कभी अपरिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये सबसे गलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक अपरिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है क्या अपरिमेय संख्या, इसको गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, तो यह क्या है अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। x के पावर n+1 का एक गुणांक x + 1 है तो सिर्फ कभी तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उसके बाद n एक सम पूर्णांक है, तो क्या होगा ये विषम होगा। x + 1 यानी m+1 के रूप में हो तो विषम, यानी क्या ये क्या है विषम पूर्णांक के रूप में है। किस रूप में है, विषम पूर्णांक के। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा सी 11 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जा रहा है बार बार ही। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो यह तो हम अभी ये बताए थे, क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 15 और एलसीएम 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा, तो क्या होगा इसका गुणनफल, तो इसका गुणनफल जो है तो इसको गुना कर दीजिए, 15 में 9 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 135 होगा ना, 0 है तो 0। अब देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए पाई है, पाई हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होता है।
पाई कहीं दिखाई देता है, पाई बाटा में 2 कहीं पे पाई कैसे किसी भी रूप में दिखाई देता ना और पूछे ये कौन संख्या, तो अपनी में संख्या मार दीजिएगा, सही होगा। सही होने से कोई नहीं रुकेगा, 101% सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। √7 एक डैश संख्या है, ठीक है। तो √7 है यानी जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होता है। तो योग का √7 का निकलता है, नहीं निकलता है, यानी अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये ससुरा को अभी ये बताए थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पाई 1 है, यो अभी ये बताए थे, कितना बार आया गया, क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अलग है। आप देखना है अलग मतलब क्या, देख लेंगे पहले। 3/5 ये परिमेय हो गया, ठीक। 16/4 एक वर्गमूल निकल जाए तो 4 का जाए 4/2 हो जाए, तो ये परिमेय हो गया, इसको भी हटाओ। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, यानी कि ये अलग दिखाई दे रहा है। तीनों है परिमेय हो गई, है अपरिमेय होता है, यानी कि ये अलग बात है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। √15/3 एक है, तो √15 तो 15 को कटाएं, 15/3 इसको कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 + 2 √5 रूट दिखाई दिए तो अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए x² - 5 x + 4 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होता है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। तो x², अब बताइए कौन सी संख्या जिसे जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 5x आ जाए, और गुना करने पर कितना है, 4 आया, ठीक है, 4x²। तो कोई संख्या है जिसे जोड़ने या घटाने पर आ जाए 5x और गुना करने पर 4, तो है 4 और 1 5, और गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो -4x, अब माइनस में x, अब प्लस में 4। चल बाबू यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या होगा, x कॉमन लिए तो आएगा यहाँ पे x माइनस में 4। अब देखिए यहाँ पे भी क्या, माइनस में 1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x - 4। यहाँ पे x - 4 कॉमन है, x - 4 कॉमन है, ये 4 है, 7 मन समझिएगा, 4 है, ठीक है। तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। इसको एक एक करके 0 के बराबर करें तो x का मान 1 आएगा, 4, x बराबर आ जाएगा 4 और 1 भी आएगा, क्या आएगा, 1 भी। तो ये आया। तो 4 और 1 जो है क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक है। ये अपरिमेय हो भी नहीं सकता है, भिन्न के रूप में भी नहीं है, और वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या ही है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या इसमें बोल रहा है डी नंबर में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या ही कवाली पूछे है, 23 हो जाएगा। दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल अभी बताएं, 1350। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या। तो यो तो अभी हम बतैले ही रहनी है, अपरिमेय का हो जाने के वर्गमूल ना निकले, तो हमें हेकरो ना निकली, हेकरो ना निकली, हेकरो ना निकली, एक गुना कर ली तो आज ही 144 जौन 12 के होला, यानी कर निकल जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तक 8 घंटे लगता है, ठीक है, यानी एक चक्कर लगाने में 3, 4 और 8 घंटा लगता है। तो तीनों के पुनः मिलने की संभावना, तो इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी HCF बोल रहा, LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24। कैसे, तो LCM निकालने तो सबको ही को आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 3 आएगा। इसका गुणनखंड ऐसे 2 × 2 × 2 × 3,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 8 त्रिका 24, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे कुछ समझाना चाहते हैं आप लोग को। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या हम लेते हैं 5, ठीक है, इसको हम 2 से कटा रहे हैं, तो 2 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा ना, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और ये रहा इसको बोलते हैं क्या, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागफल। और ये जो है ये क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल। आया समझ में। तो इसमें देखिए यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा है, तो वहाँ पे क्या भराएगा, भाजक भराएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है ये, देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं फार्मूला क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल। है समझ में, ये होता है फार्मूला। यदि हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, भाज्य को ए से लिखा जाता है ये, और भाजक को बी से, बी क्यू क्या है, भागफल है, और प्लस में आर क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो ये होता है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। √2 है एक अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या की कौली पूछे, 11। 625 का गुणनखंड 5 का घात होगा, तो 625 को यदि हम तोड़े 625 तो 5 से कटाएंगे तो 125, फिर 5 से कटाएंगे 25, फिर 5 से कटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी कितना 5 आ रहा है, 1 2 3 4। तो देखिए 4 को कहाँ बाबा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन सी सही है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी यानी अपरिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत। वृत्ताकार धावक में 1 3 5 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो तीनों मिलेगा। यानी इस जो क्वेश्चन पहले वाला था ना, उसी टाइप का। वृत्ताकार पथ के 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों को एक ही बिंदु में मिलना हो तो कितना समय लगेगा, तो 15 यानी 15 घंटे लगेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 + √3 इंटू में 3 माइनस √3 का एक संख्या है, तो यहाँ पे देखिए a + b इंटू a माइनस बी के रूप में है, तो a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9, क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए 6 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और इसको देखें तो पूर्णांक संख्या भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। एक डैश संख्या है, ठीक है। एक जो होता है क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है हमेशा, क्योंकि एक का वर्गमूल निकल जाएगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a 72 b 9, तो R बराबर होगा, तो इसमें डिवाइड दे दीजिए, 8 9 72, R 0 होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ आप देखिए महत्तम समापवर्तक a, b का लघुत्तम समापवर्तक a, b के बराबर होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, a × b के बराबर। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर m और 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा 5/7 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो डी है सही है, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा तो अशांत होगा। ये भी सेम वही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इसको वृत्ताकार पथ परिधावक है जो दौड़ रहा है, ठीक है, जो 2, 4 और 6 घंटा में दौड़ रहा है। तो उसमें पूछ रहा है कि कब एक के बिंदु पर मिलेगा। तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो आ जाएगा हम लोग का कितना? तो 12 हो जाएगा। कितना? 12। चलिए 11/5 ये अभी हम बताएं। इसका दशमलव प्रसार यदि हम काटा कुटी काटा पीटी कराएंगे तो आ जाएगा कितना? 0.44 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17/24 का दशमलव प्रसार होगा, तो इसको भी हम करें तो अशांत होगा। उसके बाद देखिए क्या बोले, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 1/3 संख्या है। तो 1/3 जो है ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, √2 से √2 खत्म हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो 2 या 2 से अधिक जो अभाज्य संख्या होता है उसका मौसा हमेशा एक क्या होता है? अभाज्य है तो 1। √2 और √3 एक डैश संख्या है, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, लेकिन क्या है ये? अपरिमेय संख्या। क्या बोल रहा है? √2/√3 बोल रहा है। √2/√3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि √75 है ना, अब बाटा में √48, 16 3 48, यो 3 से खत्म और यो 3 से 25 दिए 75, 25 के निकल जी और 16 के निकल जी वर्गमूल, यानी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है 2। चलो, किसी धनात्मक पूर्णांक तथा पूर्णांक ए और बी के लिए a, b मसा a, b तथा लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो अभी हम बताए थे a × b के बराबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिकलित करने की तकनीक है? तो क्या है? मौसा। उसे मौसा में निकलता है, यानी HCF उससे निकलता है यूक्लिड के नियम से। यदि भिन्न a/b में b2n और 5m के रूप में हो तो वह संख्या जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, a/2n और 3m हो जाएगा। इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है? दशमलव के बाद कौन अंक आ रहा है? निश्चित नहीं हो रहा है। क्या है? 1 2 1 1 2 1 1 1। ये क्या है? इसका मतलब यानी यहाँ पे संख्या ही निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन आ रहा है, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। संख्या 25 50 का एलसीएम का गुणनफल होगा, ठीक है, HCF और एलसीएम का, तो आ जाएगा अभी हम बताए 1350। निम्नलिखित में पाई/2 क्या है? अभी हम बताया था कि पाई दिखाई दिए तो अपरिमेय। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें परिमेय संख्या जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा। 14 से 40 और 2 का अधिकतम घात है, तो इसमें सी सही है, 5 होगा। 3√3 एक है अपरिमेय संख्या। चलिए, वास्तविक संख्या का मूल रूप से किस प्रकार के होती है? तो वास्तविक संख्या जो होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।